प्रदेश में कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी से भविष्य में कोई समझौता नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि नीतीश कुमार जी आदतन धोखेबाज हैं, इसलिए उनसे कोई समझौता नहीं करना। नीतीश कुमार जी ने जिस व्यक्ति के सहारे आगे बढ़े, जब वह व्यक्ति जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हुआ तो वह दुनिया में किसी का नहीं हो सके। हम सब एक लक्ष्य कि अगले बार 36 से 38 सीटें हम लोकसभा की जीतें और माननीय प्रधानमंत्री जी को 2/3 बहुमत से पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। क्योंकि आज पंचायतों में आम सभा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि पंचायत स्तर पर 5000 आम सभा करने का। फिर मीडिया प्रभारी अशोक जी, राकेश जी, यहाँ उपस्थित कमलेश जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, दरभंगा के पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को हम आभार व्यक्त करते हैं कि एक ऐतिहासिक कार्य समिति दरभंगा में हुई है। 2 दिनों में हमने केंद्र सरकार की योजना के कार्यों पर, राज्य के वर्तमान हालात पर विस्तृत चर्चा किया और माननीय संगठन महामंत्री जी और माननीय प्रभारी जी का हमें मार्गदर्शन भी मिला है। अगले 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम चलाने जा रही है। हम पंचायतों में आम सभा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि पंचायत स्तर पर 5000 आम सभा करने का। फिर विधानसभा, जिला और प्रदेश में एक बड़ी रैली के रूप में यह पूरी योजना पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है। दूसरा, एक भाजपा के कार्यकर्ताओं में हमेशा एक मरमरिंग रहती थी। यह बिल्कुल साफ शब्दों में प्रदेश में कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी से भविष्य में कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी की अपनी व्यक्तिगत अनपॉपुलैरिटी के कारण वह 43 सीटें जीते थे, हम 74 सीट जीते थे। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया। लेकिन उनका जो स्वभाव है हर बार अपने साथ रहने वालों को धोखा देने का, तो उन्होंने हमारे सबसे श्रेष्ठ नेता ने जो उनके प्रति उदारता दिखाई थी उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। और इसलिए यह कार्य समिति इस मायने में भी खास है कि हम सब एक लक्ष्य कि अगले बार 36 से 38 सीटें हम लोकसभा की जीतें और माननीय प्रधानमंत्री जी को 2/3 बहुमत से पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। क्योंकि आज बिहार में जो गरीबों को मकान मिले हैं, जो गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, यह सब केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी पर पूरा भरोसा किया। उनके वोटों के बदौलत बिहार की जनता के 39 सीट देने के कारण, वोटों के कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गरीब कल्याण की भी योजनाएं चलाई और देश की सुरक्षा और देश के औद्योगिकरण की बहुत लंबी छलांग लगाई। उसके कारण हम बिहार की जनता को आभार व्यक्त करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने जो विश्वास माननीय मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर किया, उस पर हम सदैव खरे उतरेंगे। अब हम इस कार्य समिति के बाद जिलों में, मंडलों में कार्य समिति होगी और हम हर बूथ पर जनता को जागृत करने का। विधानसभा का चुनाव में क्या होगा सर? वहाँ ये तो लोकसभा का बात आप बोले, विधानसभा चुनाव में क्या होगा? जाहिर बात है 350 दिन अभी हम लोकसभा के लिए देंगे और उसके बाद 365 दिन विधानसभा के चुनावों के लिए भी भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देगा और हम अपने बल पर अगली सरकार बनाएंगे। बिहार की जनता चाचा भतीजे की उलटबाजियों से त्रस्त आ चुकी है और बहुत उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। 2025 में भी हम पूर्ण बहुमत से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। हमेशा के लिए बंद हो गया, यह बात बहुत ही साफ शब्दों में हमारे माननीय प्रभारी जी ने बताया। क्योंकि बहुत सारे नीतीश जी की जो आदत है हर बार पेंडुलम की तरह इधर होने की उधर होने की,
तो हमारे कार्यकर्ताओं में भी शंका था कि फिर कहीं यह पेंडुलम की तरह भाजपा की तरफ नहीं आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि नीतीश कुमार जी आदतन धोखेबाज हैं, इसलिए उनसे कोई समझौता नहीं करना। सर 2024 और 2025 की बात करें तो चुनाव जो होगी उसकी रणनीति जो आप लोगों ने तैयार की है, बिहार में जो वोटर वोट करते हैं इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जातीय समीकरण के हिसाब से वोट करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या क्या आप लोगों जो डिसीजन लिया, क्या सोचा? बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की एक तरह के ही लोग हैं, हम लोग केवल बीच में एक लाइन से ही बदले हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, क्योंकि वहाँ भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तर प्रदेश के सरकार को बिहार की जनता भी देख रही है कि जब भाजपा की अपनी सरकार रहती है तो न केवल उद्योग धंधे बढ़ते हैं, अपराध खत्म होता है, बल्कि पूरा प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और बिहार की जनता भी इन सभी के विभाजनकारी प्रयासों के बावजूद भी विकास पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ रहे। चेहरा कौन होगा सर बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री का? लोकसभा का अभी चुनाव हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 24 का चुनाव कर रहे हैं। 24 का चुनाव समाप्त होने दीजिए, उसके बाद अगले चुनाव की बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी की जो स्थिति है, पहले आरसीपी सिंह की हुई, अब उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या लग रहा है कि अंतिम समय चल रहा है क्या? देखिए, किसी दल में आपस में क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और उनके दल का आंतरिक मामला है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी आदतन धोखेबाज हो चुके हैं। और आज जब जॉर्ज फर्नांडिस जी की पुण्यतिथि है, तब इस दिन नीतीश कुमार जी ने जिस व्यक्ति के सहारे आगे बढ़े, जब वह व्यक्ति जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हुआ तो वह दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। आज नीतीश कुमार ने सर बयान दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का खत्म हुआ, तो सेकेंड लॉट में वो लोग फिर से विपक्ष को एक करेंगे मोदी जी के खिलाफ भाजपा के, क्या कहेंगे? अभी बेचारे समाधान कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो कुछ, यहाँ तो जोड़े, यहाँ पे जो उन्होंने वादा किया था, कम से कम जो एनडीए के समय का वादा था कि हम लोग 1,14,000 शिक्षकों की नौकरियां दे रहे थे, वह तो करने का प्रयास करें। जब हम उनके साथ थे तो मैं यहाँ की शिक्षा पे हंस दिया था, तो नीतीश कुमार जी को बहुत बुरा लगा था, लेकिन वह मैं नहीं हंसा था। पूरा देश हंसता है कि बिहार में शिक्षा का ये 32 वर्ष जो है शिक्षा विभाग हमेशा इस चाचा भतीजा की जोड़ी के पास रहा है। आज भी नीतीश कुमार कहीं जाते हैं तो भाजपा के विभागों की बात करते हैं, अपने गृह मंत्रालय की चर्चा नहीं करते कि किस तरह से उनके नेतृत्व में शराब हर थाने के द्वारा बिक रहा है। वह अपने शिक्षा विभाग, और अब तो और माशाअल्लाह कहा जाए कि जिसके व्यक्ति के पास है, तो यह अपने विभागों को डुबाने का, और भाजपा के बल पे जो विभागों ने तरक्की किया उन्हीं की चिंता करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। और हमने लगातार बिहार को केंद्र सरकार ने हमेशा ज़्यादा राशि दी। आपका 41,000 करोड़ का कुल बजट है, 60,000 करोड़ तो केवल हम गैस और के पाइपलाइन बिछाने में और रेलवे लाइन में दे रहे हैं। 58,000 करोड़ हम बिहार के विकास में अलग से दे रहे हैं। यह जीएसटी मोदी जी के देन है, जिसके कारण आज बिहार को 91,000 करोड़ मिल रहा है, नहीं तो 40,000 करोड़ में बिहार में किसी को सैलरी देने लायक आप नहीं रहा। 7वें चरण की बहाली के लिए आप लोग कुछ करेंगे जो शिक्षकों का? बिल्कुल, हम लोग लगातार इस बात की चर्चा, चिंता और विधानसभा में फिर हम लोग उठाएंगे। नीतीश कुमार जी एक आत्ममुक्त घमंडी व्यक्ति हैं, और उन्हें लगता है कि चूंकि यह वादा एनडीए के समय का था कि हम 1,14,000 शिक्षकों को नौकरी देंगे, और इनको लगता है कि हम कैसे उस बात को पूरा करें, और जिनका 10 लाख की नौकरी का पहला कलम चलाने वाले थे, आज 20 कैबिनेट की बैठक के बाद भी वो कलम कहीं खो गई है। तो चाचा भतीजे की जोड़ी को बिहार ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, और केवल इनका एक लक्ष्य है जो अंग्रेजों का था कि बांटो और राज करो। छात्रों का पेपर लीक की समस्या से जो है वो आंदोलन करने जा रहा है छात्र लोग, उसको कुछ कहेंगे सर क्या? बगल में मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी भाजपा के शासन में क्या होता है। इस तरह का पेपर लीक उत्तर प्रदेश में भी हुआ। जितने अपराधी थे सब पकड़े गए, सबके घरों पे बुलडोजर चला दिया गया, सभी के बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं बर्बाद किया गया,
उन छात्रों का जिनका पैसा बर्बाद हुआ था उनको सभी उत्तर प्रदेश की बसों में मुफ्त आने जाने की सुविधा दी गई। सारी सुविधाओं के साथ 1 महीने के भीतर एग्ज़ाम करा लिया गया। यहाँ सबको पता है कि सारे पेपर लीक किए हैं, लीक एक पेपर नहीं किया, लीक तो सब पेपर किया। नहीं तो एक तृतीय श्रेणी की महिला का बेटा अगर पिछले बार कम्पीट किया तो